टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं हर बार। ठीक है, इस केस में मान लो कि एक स्ट्रिंग है, और उसे एक बॉल मान दी एम मास की। ठीक है, इसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको एल, यहाँ से फिक्स है, स्ट्रिंग क्या कर रखी है यहाँ से फिक्स कर रखी है, इसकी लेंथ क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, लेंथ एल दे रखी है, बॉल बांधी इसके साथ, इसका मास क्या है एम। इसको कितनी वेलोसिटी दी है, तो मान लो यहाँ पे वेलोसिटी क्या दे दी आपने वी नोट की, और इतनी वेलोसिटी दी है जिसकी वजह से ये क्या कर रही है, अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर ये क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, वी नोट की वैल्यू क्या हो कि ये क्या करे, अपना वर्टिकल सर्कुलर पाथ कंप्लीट करे। दूसरी बात कि अगर यहाँ पे उतनी वेलोसिटी दे रहे हो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कम हो रहा है कंप्लीट, तो इसकी मैक्सिमम हाइट पे फिर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और कितनी वेलोसिटी दें कि वर्टिकल से क्या हो जाए, बस हॉरिजॉन्टल हो जाए। और हर जगह पे टेंशन की वैल्यू पूछ सकता है, टेंशन कितनी होगी, और ये भी पूछ सकता है यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे क्या होगी, किसी भी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस केस में बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी कितनी दोगे, √5 अगर √5 अगर वेलोसिटी देते हो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो पक्का है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये अपना सर्कुलर पाथ क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। अगर उससे कम दोगे तो सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होगा, या तो वो क्या होगी यहीं तक जाएगी, या वो आपसे आ जाएगी। मान लो यहाँ पे आपने √5 से कम वेलोसिटी दी, या तो वो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, फिर वापसी आ जाएगी, या फिर यहाँ तक पहुँचने वाली होगी और वो क्या कर देगी, स्लैक कर देगी। स्लैक का मतलब टेंशन 0 हो जाएगी रस्सी में, और वो ऐसे करके नीचे आ जाएगी। तो वर्टिकल अगर √5 से कम देते हैं तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होता है। उससे या तो √5 दो या फिर उससे ज़्यादा दोगे तो पक्का ही क्या हो जाएगी, वो कंप्लीट होगा सर्कुलर पाथ। अगर आपने यहाँ पे √5 दी है, वी नोट की वैल्यू क्या कर दी, अगर √5 तो उस केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होगा, और जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी इस केस में, √GL होगी। अगर यहाँ पे आपने √5 दिया है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी पक्का √GL बचेगी ही बचेगी, और सर्कुलर पाथ क्या होगा, कंप्लीट। अगर इस केस में यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें कि क्या हो जाए, ये वर्टिकल से क्या हो जाए, बस हॉरिजॉन्टल, तो उस केस में यहाँ पे जो वेलोसिटी देनी होती है वो कितनी होती है, √2GL। इस केस में अगर यहाँ पे वेलोसिटी √2GL दोगे तो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अगर ये कह दे कि यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे अगर ऐसा भी ये भी होगा कि अगर मान लो पहले ऐसे है स्ट्रिंग, अगर आपको यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे 0 वेलोसिटी से, ऐसे होगी, पहले हॉरिजॉन्टल थी, हॉरिजॉन्टल से क्या होगी, वर्टिकल, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2GL हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे √2GL दोगे तो वो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। रिवर्स भी इसका ट्रू है कि अगर यहाँ पे आपने √2GL दिया है तो यहाँ पे आते आते वर्टिकल से क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, फिर वापस आ जाएगी। और अगर आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है और यहाँ पे अगर जोड़ोगे 0 वेलोसिटी से, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, √2GL। ठीक है, अब ये आए कहाँ से, यहाँ पे टेंशन कितनी हो, हाँ यहाँ तक जाएगी, और यहाँ तक जाके यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर वापसी आ जाएगी। ठीक है, अब ये कहाँ से आए ये सारे के सारे रिजल्ट, और ये कैसे निकले हैं ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चन रिजल्ट याद करने से क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, पता होना चाहिए कि कैसे आए हैं ये। ठीक है, तो इस केस में यानी कि इन सभी रिजल्ट को देखेंगे भी कैसे आए हैं, और ये याद भी करने, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि इस केस में एक सर्कल है, यहाँ से ये स्ट्रिंग क्या कर रखी है, फिक्स है, इसकी लेंथ क्या दे रखी है आपको एल, मासलेस स्ट्रिंग है, ये मास नहीं है इसका। ठीक है, और यहाँ पे क्या एक बॉल है इसके बांध दी, तो ये क्या कर रही है, अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही है। इसको वेलोसिटी दे रखी है आपको ने वी नोट, मास है इसका एम, आपको गिवन बस यही है, लेंथ एल है, मास एम है इस बॉल का, और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वी नोट। बताना क्या होता है इस केस में, जब ये बॉल जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जब ये यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जब ये यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जब ये यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा जाता है। जब ये यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी बताओ इसको, यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी बताओ, यहाँ पे होगी तो वेलोसिटी बताओ, जब हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो वेलोसिटी बताओ क्या होगी। ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट दे रखा है, ये बी सी डी और ई,
हाफ सर्कल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा सेम, इस साइड का भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी, तो वेलोसिटी यहाँ पे वी भी पूछता है, वी सी, वी डी और वी ई, ये तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकाल सकते हो, ठीक है। एक पूछता है यहाँ पे टेंशन कितनी होगी टी ए, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी टी बी, यहाँ पे टेंशन टी सी, टी डी और टी ई, टेंशन पूछता है हर जगह पे, ठीक है। गिवन आपको ये है कि वेलोसिटी जो दे रखी है, वेलोसिटी वी नोट दे रखी है, मास एम दे रखा है, लेंथ एल दे रखी है, और ये वाला एंगल भी आपको गिवन होगा, ये अल्फा मान लो, ये क्या है बीटा, अल्फा और बीटा भी आपको गिवन है, मास एम, लेंथ एल, वेलोसिटी वी नोट है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, और अल्फा और बीटा ये दोनों आपको गिवन है। फाइंड आउट जो करना है वो करना है आपको हर जगह की वेलोसिटी, वी ए, वी बी, वी सी, वी डी और वी ई, हर जगह की वेलोसिटी, वी नोट की वैल्यू भी आपको, वी नोट गिवन है कि यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी कि सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो, वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। दूसरा टेंशन एट ए, टेंशन एट बी, टेंशन एट सी, डी और ई, हर एक पोजीशन पे टेंशन कितनी होगी ये भी फाइंड आउट करना है। अब इस केस में देखो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसके अलावा यहाँ पे ना एयर है ना फ्रिक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम आप लगा सकते हो। तो इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट को क्या मान लो आप, रेफरेंस मान लो, इसको क्या मान लिया आपने, रेफरेंस। तो हर एक पोजीशन की मैकेनिकल एनर्जी लिखोगे तो ए पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी ए की क्या हो जाएगी, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि इसी को रेफरेंस मान रखा आपने, बॉटम मोस्ट पॉइंट को रेफरेंस मान रखा है। तो यहाँ की ए पोजीशन की मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नोट का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि रेफरेंस। बी पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी एट बी लिखोगे तो वो कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी बी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये वाली हाइट निकलनी पड़ेगी आपको। अब देखो ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, ये एंगल अल्फा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, एल कोस अल्फा, एल कोस अल्फा, ये भी एल है, तो इसके कंपोनेंट लोगे तो ये एल कोस अल्फा, ये एल साइन अल्फा हो गए। तो यहाँ से लेके इस पोजीशन से लेके यहाँ तक एल कोस अल्फा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है एल, तो ये कितनी हाइट हो जाएगी, एल माइनस एल कोस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एम जी एल की वैल्यू क्या होगी, एल माइनस एल कोस अल्फा, ये आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मैकेनिकल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी सी का स्क्वायर प्लस ये लेंथ तो एल ही हो जाएगी, एम जी एल। मैकेनिकल एनर्जी डी पे कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी डी का स्क्वायर प्लस एम जी, और एल की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक तो एल है ही। अब इस एंगल का यूज कर लो, ये एंगल अल्फा है तो ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। या बीटा, ये एंगल बीटा तो ये एंगल भी बीटा, ये लेंथ एल है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, एल कोस बीटा, एल कोस बीटा, और यहाँ से लेके यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक एल कोस बीटा है, तो यहाँ से रेफरेंस से लेके यहाँ पॉइंट तक कितनी हो जाएगी, एल प्लस एल कोस बीटा, तो ये आ जाएगी इनटू में एल प्लस एल कोस बीटा, ये आ जाएगी मैकेनिकल एनर्जी एट डी। और ई पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू में 2l, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी है, ये भी l है, यहाँ से यहाँ तक l है और यहाँ से यहाँ तक भी l है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2l। ये क्या लिखी है, हर पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी लिखी है, और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी A इक्वल है किसके, मैकेनिकल एनर्जी B के, इक्वल है मैकेनिकल एनर्जी C, इक्वल है मैकेनिकल एनर्जी D, इक्वल है मैकेनिकल एनर्जी E। हर पॉइंट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, लॉस नहीं हो रही, कन्वर्ट हो रही है बस काइनेटिक पोटेंशियल में, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में। तो इनको सभी को इक्वेट करके आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो हर जगह की।
ये सारी की सारी वेलोसिटी आप निकाल सकते हो इससे, एनर्जी कंजर्वेशन से। किन्हीं दो के यहाँ पे वी नोड आपको पता है, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। पहले एक और सी को इक्वेट कर दो, यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। एक और डी को इक्वेट कर दो, यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी। एक और ई को इक्वेट कर दो, ई पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये तो वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हो किससे, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम लगा के। एनी डाउट यहाँ तक? अब इस केस में ये आता है कि यहाँ पे टेंशन कितनी होगी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे टेंशन कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे ए पॉइंट पे जो है टेंशन, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। अगर कोई कहे कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऐसे होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे। तो इस केस में अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो रहा है तो सबसे ज़्यादा टेंशन जो होगी वो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होती है। मैक्सिमम टेंशन होती है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और mg को भी, नीचे की तरफ क्या लगेगा mg को भी बैलेंस करिए। सबसे ज़्यादा टेंशन होती है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे और सबसे कम टेंशन होती है हाईएस्ट पॉइंट पे। सबसे कम टेंशन क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होती है सबसे ज़्यादा। और वेलोसिटी भी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज़्यादा होती है और फिर डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, यहाँ पे जितनी दोगे यहाँ तक क्या होगी, वो डिक्रीज होती रहेगी, क्योंकि उसके अपोजिट में एक फोर्स लगता रहेगा, अभी बताऊंगी। तो ए से लेके सी ई तक वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, फिर दोबारा से वो इंक्रीज होती है। समझ में आ गया? टेंशन सबसे ज़्यादा होगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, सबसे कम होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे और मैक्सिमम मिनिमम क्या होगी हाईएस्ट पॉइंट पे। और बॉटम मोस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं ए पोजीशन पे, टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे क्या लगेगा mg, और इधर क्या है इसके पास वेलोसिटी। यहाँ पे भी टेंशन इधर लग रही है, mg भी लगेगा नीचे की तरफ इसमें। तो इसके mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर आएगा और एक ऐसा। ठीक है, mg के क्या आएंगे, दो कंपोनेंट आएंगे। वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा mg, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक ऐसे, एक ये कंपोनेंट आएगा और एक ये वाला। नेट mg ये लग रहा है। अब ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि ये वाली लाइन इस केस में ये और जो ये वाली लाइन है mg वाली, ये क्या है एक दूसरे के पैरेलल है। ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो इस केस में इस mg के कंपोनेंट आ जाएंगे, ये आ जाएगा mg कोस अल्फा और ये कितना आ जाएगा mg साइन अल्फा। अब mg को कट कर सकते हो आप, इसके mg लग रहा होगा वर्टिकल डाउनवर्ड, तो इसके दो कंपोनेंट ले लिए mg कोस अल्फा और mg साइन अल्फा। mg को क्या कर दो अब कट। अब यहाँ पे तो mg क्या लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड ही लग रहा है, इसके कंपोनेंट लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो mg लग रहा है नीचे की तरफ लग रहा है, ये एंगल अगर बीटा है तो ये कितना हो जाएगा mg कोस बीटा और इसके अपोजिट में mg साइन बीटा। और यहाँ पे टेंशन क्या होगी नीचे की तरफ और mg भी क्या लग रहा है नीचे की तरफ। ये तो इसके हर पोजीशन पे जो फोर्स लग रहे हैं वो शो करे हैं मैंने। यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ mg नीचे और इधर क्या है वी नोड। यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी के अपोजिट में क्या है mg साइन अल्फा, इधर टेंशन है, इधर क्या है mg कोस अल्फा। यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर की तरफ, इधर टेंशन है, नीचे क्या है mg। इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इसके अपोजिट में mg साइन बीटा और इधर क्या लग रहा है टेंशन और mg कोस बीटा। और यहाँ पे नीचे टेंशन और mg भी नीचे और इधर क्या है इसके पास वेलोसिटी। यहाँ तक समझ आ गया? अब इस केस में देखो हर पोजीशन पे यहाँ से लेके यहाँ तक जब बॉल यहाँ पे गई वेलोसिटी डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है कौन सा mg साइन बीटा, जो कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा एक्सेलेरेशन आ जाएगा g साइन अल्फा का। तो क्या होगी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसके अपोजिट में क्या लग रहा है फोर्स mg लग रहा है, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा g का, तो वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी वेलोसिटी के अपोजिट में। यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन देखोगे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा जी साइन बीटा का, तो क्या होगी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सेम यहाँ पे तो क्या हो जाएगी फिर मैक्सिमम, फिर नीचे की तरफ ये क्या होगी दोबारा से डिक्रीज होगी। तो इसलिए वेलोसिटी के अपोजिट में हर बार क्या लग रहा है एक फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आएगा और वो वेलोसिटी के क्या है अपोजिट, जिसकी वजह से वेलोसिटी क्या हो रही है इस पाथ पे डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब देखो हर पॉइंट पे एक इनवर्ड फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स भी है। यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड बोलोगे, अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं बोलोगे। यहाँ पे जो टेंशन है ए पॉइंट पे टेंशन क्या लग रही है इनवर्ड है और mg क्या है यहाँ पे आउटवर्ड है।
अब मैक्सिमम यहाँ पे वेलोसिटी आप प्रूव कर देंगे, वी नोट की वैल्यू अगर √5 होगी तो ही क्या होगा, सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा। अब हाईएस्ट पॉइंट पे ये होती है कि बस एक बार अगर स्ट्रिंग है तो पहुंच जाए, यहाँ पे वेलोसिटी हल्की फुल्की बच जाए तो सर्कुलर पाथ क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। अब यहाँ पे जो टेंशन है वो 0 भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा, 0 या फिर 0.001 हो, क्योंकि टेंशन जो है एक क्या है, एडजस्टिंग फोर्स है। टेंशन स्टार्टिंग में बताया गया था क्या है, टेंशन क्या है, एक एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही लगता है। अगर अभी यहाँ पे mg ही जो है वो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है और तो उस केस में टेंशन क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर मान लो कि यहाँ पे mg की वैल्यू जो है वो कि मान लो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वैल्यू चाहिए हमें 40, कितनी फोर्स चाहिए, 40 न्यूटन, तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। तो इस केस में मान लो mg लग रहा है 30, तो टेंशन कितनी हो जाएगी, 10। अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट ही 30 है और mg भी कितना लग रहा है 30, तो टेंशन क्या हो जाएगी, 0। अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट 30 है, mg कितना लग रहा है 25, तो टेंशन कितनी हो जाएगी उसमें, 5। टेंशन जो है mg तो उतना ही फिक्स रहेगा, mg कम ज़्यादा नहीं हो सकता, टेंशन कम ज़्यादा हो सकती है इसमें। तो टेंशन यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे 0 भी हो जाए तो भी क्या हो सकता है, सर्कुलर पाथ का मिनिमम की मिनिमम कितनी वेलोसिटी हो, यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें, मिनिमम वेलोसिटी का बढ़ाता है, मैक्सिमम तो आप कितनी भी दे सकते हो, मिनिमम कितनी दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए। और इस केस में यहाँ पे जितनी दोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी बचेगी, तो इस केस में यहाँ पे टेंशन अब ई पॉइंट पे अगर टेंशन जो है 0 भी हो जाए तो भी उस केस में कुछ ना कुछ वेलोसिटी यहाँ पे बची रहेगी। तो वेलोसिटी अब ई जो मैकेनिकल एनर्जी एट ई है वो ये वाली है, तो टेंशन को यहाँ पे इक्वेशन लिखो। अब देखो ये टी जब ऊपर की तरफ लग रहा है, mg नीचे और वेलोसिटी इधर है, तो इनवर्ड फोर्स क्या होता है सर्कुलर मोशन में, इनवर्ड फोर्स ग्रेटर देन होता है आउटवर्ड फोर्स के, तो टेंशन क्या होगी, ज़्यादा होगी mg से। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन आ जाएगी, TA माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv नोड का स्क्वायर डिवाइड बाय में l, ये इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे टेंशन जो है वो mg से ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, mv नोड स्क्वायर बाय l, इतनी ज़्यादा है। तो टेंशन यहाँ पे दो चीज़ों को रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, mg को भी बैलेंस कर रही है और क्या कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रही है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए पॉइंट पे TA माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv नोड स्क्वायर बाय में l। अब यहाँ पे लिखोगे तो इधर टेंशन इनवर्ड फोर्स है और इसके अपोजिट में आउटवर्ड फोर्स क्या है, mg कोस बीटा, इसका कोई रोल नहीं है mg साइन अल्फा का, ये तो वेलोसिटी को कम करने में वो हो रहा है, बस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TB माइनस mg कोस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvb का स्क्वायर डिवाइड बाय में l। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो टेंशन इधर इसके यानी कि टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv नोड स्क्वायर बाय mvc का स्क्वायर डिवाइड बाय l, क्योंकि इसके इनवर्ड ही फोर्स लग रहा है बस टेंशन, आउटवर्ड कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो यहाँ पे टेंशन जो है TC इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvc का स्क्वायर डिवाइड बाय में l। ठीक है, और E पॉइंट पे यहाँ पे D पॉइंट पे इनवर्ड कौन से दो फोर्स लग रहे हैं, mg कोस बीटा और TD, तो ये कितनी आ जाएगी, mg कोस बीटा प्लस TD इक्वल टू क्या हो जाएगा, mvd का स्क्वायर डिवाइड बाय में l। और मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट पे E पे अगर देखोगे तो टेंशन भी नीचे है, mg भी क्या है नीचे, तो ये mg प्लस में TE इक्वल टू क्या हो जाएगा, mve का स्क्वायर डिवाइड बाय में l। अब यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे तो फोर्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, टेंशन भी है mg भी है, तो बॉल नीचे आ जानी चाहिए। तो यही है कि यहाँ पे टेंशन जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू क्या कर लेती है, कम ज़्यादा, ताकि वो बॉल नीचे ना आए। अगर आप यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5 से कम दोगे, या तो मान लो उससे कम दे दी, हल्की कम दे दी, यहाँ तक पहुँच के क्या हो जाएगी, वो दोबारा वापस आ जाएगी, यानी कि स्लैक करती हुई वापसी आती है, ये नहीं कि उसी रास्ते से वापसी आ जाएगी। यहाँ पे पहुँच भी गई तो वो ऐसे रस्सी ऐसे करके वापसी आएगी। ठीक है, और यहाँ तक पहुंची तो भी स्लैक करती होएगी, या फिर उससे भी कम दे दिया आपने, बहुत कम दे दी √5 से, तो ऐसे होगा कि यहाँ तक पहुँच के फिर ऐसे 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 जम कर रही है, या फिर यहाँ तक पहुँच गई फिर दोबारा से आ गई, या फिर यहाँ तक पहुँच गई तो स्लैक करती होएगी। अगर यहाँ से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल होके थोड़ा आगे बढ़ गई तो उस केस में स्लैक करके आती है, टेंशन 0 हो जाती है उस केस में। स्लैक का मतलब कि टेंशन क्या हो जाएगी, उसमें 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो है
नीचे नहीं गिरती। अगर आपने यहाँ पे √5gl दी है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो उस केस में यहाँ पे गिरती नहीं है बॉल, कुछ ना कुछ वेलोसिटी रह जाती है और वो कितनी होती है √gl। टेंशन उस केस में क्या हो जाएगी, 0 मान के चलते हैं कि टेंशन क्या हो जाएगी, लगभग 0.001 या फिर 0 एक ही बात है। तो इस केस में इस टेंशन को क्या कर दो, यहाँ पे 0 पुट कर दो, VE की वैल्यू आ जाएगी कि हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी। इस इक्वेशन से आप टेंशन को क्या पुट कर दोगे इसमें, 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 हो जाए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन को आप क्या कर दो, 0 पुट कर दो, टी को क्या कर दो 0। तो mg इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके, mve का स्केयर डिवाइड बाय में l, m से m कैंसिल, तो ve का स्केयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, gl के इक्वल, तो ve की वैल्यू क्या हो जाएगी, √gl। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर इतनी हो है तो उस केस में बॉडी क्या करेगी, सर्कुलर पाथ अपना कंप्लीट कर लेगी। क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी है यानी कि √gl है, तो पक्का बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl होगी। अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gl है तो हाईएस्ट पॉइंट पे पक्का √gl होगी। अगर आपने √5gl से ज़्यादा दी तो हाईएस्ट पॉइंट पे √gl से क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी उतनी ही। मान लो यहाँ पे ज़रूरत थी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए 10 की, तो उस केस में 10 से अगर ज़्यादा दोगे तो वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आ जाएगी, ज़्यादा बच जाएगी, तो वो पक्का ही सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगी अपना। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे कितनी होगी, √gl। अब ये √gl जो है इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आप। मैकेनिकल एनर्जी जो ए थी, इसको ए को और ई को क्या कर दो आप, इक्वेट कर दो। ए और ई को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। मैकेनिकल एनर्जी ए इक्वल क्या कर दो, मैकेनिकल एनर्जी ई। ए पे काइनेटिक एनर्जी है ½ mv0 का स्क्वायर इक्वल टू ई पे क्या देगी, ½ वी की वैल्यू क्या पुट करोगे, √gl। तो √gl का स्क्वायर प्लस में mg इंटू में 2l। यहाँ पे ई की वैल्यू वेलोसिटी एट ई क्या पुट कर दोगे आप, √gl। तो v0 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आगे v0 का स्क्वायर डिवाइड बाय में 2 इक्वल टू gl/2 प्लस 2gl। तो v0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5gl/2, 2 से 2 कैंसिल, तो v0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, √5gl। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे √gl है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, √5gl। एनी डाउट? तो इस केस में यहाँ की वेलोसिटी पता लग गया आपको, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता लग गई। अभी इसको इक्वेट कर दो, बी पॉइंट पे वेलोसिटी पता लग जाएगी, फर्स्ट को से थर्ड को इक्वेट कर दो, सी पॉइंट पे वेलोसिटी पता लग जाएगी। अब कहीं पे वेलोसिटी पूछे तो आप बता सकते हो। एनी डाउट? तो यानी कि इसमें फर्स्ट रिजल्ट तो कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी देंगे, √5gl, तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, √gl। अब केस ये है कि ये बस यहाँ पे कितनी वेलोसिटी दें, v0 की वैल्यू क्या हो कि वर्टिकल से क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल। v0 की वैल्यू क्या दें कि बॉल जो पहले ऐसे थी इससे बस ऐसे हो जाए और फिर वापसी आ जाए इसी रास्ते से। तो उस केस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाए, पहले तो ऐसी थी स्ट्रिंग, बस यहाँ तक ऐसे पहुँचाना है इसको, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 भी हो जाए, बस यहाँ तक पहुँच जाए, वर्टिकल से क्या हो जाए ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे v0 की वैल्यू क्या दे ये पूछ लेते हैं। ठीक है, तो a को और क्या कर दो आप, c को इक्वेट कर दो। मैकेनिकल एनर्जी ये लेंथ कितनी दे रखी है, l दे रखी है आपको, तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी एट a और c को क्या कर दोगे आप, इक्वेट कर दोगे और यहाँ की वेलोसिटी क्या पुट कर दोगे, 0। ये मान लो a पॉइंट है, ये क्या है, c पॉइंट है इसके डायग्राम के हिसाब से। तो मैकेनिकल एनर्जी a इक्वल क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी c। a को किससे इक्वेट कर दोगे, c से। तो यहाँ पे कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है ½ mv0 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg इंटू में l। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बस पहुँचानी है, आगे नहीं लेके जानी, बस वर्टिकल से क्या करनी है, बस हॉरिजॉन्टल हो जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, m से m कैंसिल, तो v0 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2gl। तो v0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gl। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी दोगे आप √2gl, तो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, वो बॉल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और फिर वापसी उसी रास्ते से क्या आ जाएगी, वापस। और ऐसा हो कि आपने हॉरिजॉन्टल में छोड़ा है, बस 0 वेलोसिटी से छोड़ दिया ऐसे एक स्ट्रिंग को, यहाँ पे बोला है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, √2gl। एनी डाउट? यहाँ तक पूछना है कुछ?
यानी कि इस केस में पहली बात तो ये लगाना आना चाहिए कि कहाँ से कैसे हम इक्वेट कर सकते हैं। विदाउट इसके आप नहीं कर सकते इसके क्वेश्चन, क्योंकि आपको इसके वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आगे तो आपको इक्वेशन तो बनानी आनी चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आना चाहिए और ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, तो आप कर सकते हो कि कोई भी क्वेश्चन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता इसमें, और आता ही आता है हर बार, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उस केस में आए। ठीक है, तो यानी कि इस केस में पहली बात ये टेंशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। क्यों होगी? क्योंकि वो mg को भी बैलेंस करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को भी क्या करती है, पूरा। हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाती है, कम होती है, सबसे कम, क्योंकि वहाँ पे mg और टेंशन एक ही डायरेक्शन में लगते हैं। तो mg अगर रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है तो टेंशन क्या हो जाएगी, जीरो। और बॉटम मोस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज, क्योंकि अपोजिट में एक फोर्स रहता ही है और वो क्या करता है, एक्सेलेरेशन आता है उसकी वजह से। तो वेलोसिटी के अपोजिट में एक्सेलेरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। और बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी अगर √5gl दोगे तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पक्का कंप्लीट होगा ही होगा। और उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, √gl। और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर √gl है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी होगी, √5gl। ठीक है, तो इस केस में यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? और अगर आपने इसको बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर √2gl दोगे तो वर्टिकल से क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल में अगर जस्ट रिलीज करा है तो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gl। एनी डाउट? श्योर? किसी को कुछ पूछना है? ये था मासलेस स्ट्रिंग। अगर इसी की जगह क्या लगा दी, मासलेस रोड लगा दी, तो उस केस में आपको √5gl देने की जरूरत नहीं है, उससे कम दोगे, √4gl दोगे तो भी क्या हो जाएगी, उस केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो जाता है, कंप्लीट। क्योंकि अगर मासलेस रोड है तो उस केस में यहाँ तक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते चाहे वेलोसिटी जीरो हो जाए फिर भी वो स्लैक नहीं करेगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। अगर स्ट्रिंग का केस है, उस केस में हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो वो क्या कर जाएगी, स्लैक करने के चांसेस होते हैं, कंप्लीट नहीं कर पाएगी सर्कुलर मोशन। अगर रोड है तो उस केस में अगर आप √4gl दोगे तो भी वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट, उसमें तो बस एक बार रोड है तो बस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचनी चाहिए, तो वो क्या कर जाएगी, सर्कुलर मोशन। जीरो बोलना या फिर 0.001 हो तो भी वो क्या होगी, एक ही बात है। अप्रोक्सीमेट मानते कि जीरो जाए तो भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा उस केस में, कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह क्या दे दी, एक मासलेस रोड दे दी और यहाँ पे एक बॉल मान दी, क्या है, मासलेस रोड। इसमें कितनी वेलोसिटी दे, v0, इसकी लेंथ है l, कि ये भी क्या करे, अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। v0 की वैल्यू क्या हो तो उस केस में मासलेस रोड है तो √4gl होती है, √5gl तो मासलेस स्ट्रिंग के केस में होती है। तो यहाँ पे v0 की वैल्यू क्या हो कि वेलोसिटी ये क्या कर जाए, अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते चाहे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो, तो भी ये क्या कर देगी, सर्कुलर मोशन अपना कंप्लीट कर लेगी। तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट, तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल। तो यहाँ के मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ के मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर दो, आप इक्वेट कर दो, इसी को रेफरेंस मान लो। तो मैकेनिकल एनर्जी ए इक्वल क्या हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी बी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv0 का स्क्वायर, मास इसका m है, इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते चाहे वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू में 2l, m से m कैंसिल, तो v0 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gl। तो v0 स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4gl, v0 की वैल्यू आ जाएगी √4gl। एनी डाउट? अगर ध्यान से पढ़ लेना, मासलेस स्ट्रिंग बोला है या फिर मासलेस रोड। अगर स्ट्रिंग है तो आपको √5gl देनी पड़ेगी, उससे कम नहीं दे सकते। अगर मासलेस रोड है, √5gl दोगे तो पक्का कंप्लीट होगी होगी। ये नहीं है कि आपने √5gl दोगे तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगा, फिर तो 101% रोड के केस में भी कंप्लीट होगा। अगर आप उससे कम भी दोगे तो भी सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाता है, बट √4gl से कम दोगे तो नहीं होगा। मिनिमम तो आपको कितनी देनी पड़ेगी, √4gl। जी यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल क्या होगी, लेंथ ऑफ रोड या फिर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। एनी डाउट? यहाँ तक समझ आ गया? पूछना है कुछ? एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ।
ये तो आपको बता दिया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें चार्ज रखा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा कितना, क्यू ई का। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या लगेगा, अपोजिट में लगेगा, और क्यू ही लगेगा, माइनस क्यू ही नहीं लगेगा, क्यू ही लगेगा, बट अपोजिट में लगेगा, माइनस नहीं लगता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में दी रखी है आपको ई की, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा क्यू ई का। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा कितना, क्यू ई का फोर्स चार्ज। नहीं, फोर्स हमेशा लिखते हुए भी क्यू ही लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते। मैग्नीट्यूड ये बस डायरेक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है, माइनस में नहीं लिखते, प्लस में ही लिखते हैं। ठीक है, हमेशा जब डायरेक्शन हम मान लो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्या लगाते हैं, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, तो उस केस में भी डायरेक्शन शो करते हैं। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो क्या लगाते हैं, एक दूसरे पे रिपल्सिव, तो डायरेक्शन ही शो करते हैं हमेशा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी वैल्यू वही होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज है तो भी वैल्यू वही होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे माइनस साइन बस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा क्वेश्चन में आपको मिली भी है माइनस साइन, तो बस वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा फोर्स। वहाँ पे भी अगर मान लो फॉर्मूले में ई इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर दे भी रखा है, तो माइनस साइन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे भी अगर एफ इक्वल टू माइनस क्यू ई दे भी रखा है तो इसका मतलब क्यू नेगेटिव, वो डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स जो लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट में लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखा। नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई की, यहाँ पे स्ट्रिंग है, लेंथ उसकी एल है, मास एम है। इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि सर्कुलर पाथ कंप्लीट होए। फाइंड वी मिनिमम टू कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। फाइंड वी मिनिमम to complete VCM, vertical circular motion। हाँ, हमेशा फोर्स मैंने कहा क्यू ही लोगे, बस डायरेक्शन को देखना है कि किधर लगेगा, लोगे क्यू ई ही। चार्ज इसमें क्यू है, मान लो पॉजिटिव चार्ज दे रखा आपको। ठीक है, बॉल का मास m है, चार्ज q है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे रखी है। ये बताना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कितनी पर्टिकुलर वेलोसिटी थी। यहाँ पे इसमें देखो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी T ऊपर की तरफ लगेगा, mg नीचे की तरफ, और एक फोर्स और लगेगा नीचे की तरफ, कितना, QE। अब इसको ये सोचो कि एक बार ये रेस्ट में ही है, यहाँ पे रेस्ट में रहते हुए टेंशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, T इक्वल टू mg प्लस में QE, यही होगा। इसमें अगर बोल यहीं पे है रेस्ट में रहते हुए, इसमें टेंशन कितनी होगी, mg प्लस QE। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो हमें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना होता, अगर mg के अलावा कोई भी और फोर्स लगेगा, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, कोई इसके अलावा mg से ज़्यादा कोई फोर्स लगा, चाहे शूडो फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, तो उस केस में √5g नहीं बोलोगे आप, √5g इफेक्टिव इंटू एल बोलोगे, वहाँ पे g इफेक्टिव निकलेगा। फिर अब यहाँ पे ये क्या टेंशन की वैल्यू ये आ रही है, तो g इफेक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेंशन बाय में मास। क्या होता है, टेंशन बाय मास। g इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होगा, T बाय m। अगर mg से ज़्यादा कोई फोर्स लग रहा है तो वहाँ पे क्या निकालोगे आप, g इफेक्टिव निकालोगे, उसका फॉर्मूला होता है टेंशन बाय में मास। तो टेंशन की वैल्यू क्या है, mg प्लस में QE डिवाइड बाय में क्या करोगे, m। अब वेलोसिटी वही फॉर्मूला क्या था, v मिनिमम √5gl था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, √5 इंटू में g इफेक्टिव इंटू में l, और g इफेक्टिव की वैल्यू ये पुट करोगे अब, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, √5 इंटू में g की वैल्यू mg प्लस में QE
डिवाइड बाय में m इंटू में l, इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। एनी डाउट? अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ना होके सीधा कर देता तो आंसर √5gl ही आता, बट इस केस में यहाँ पे क्या दे दिया, एक फोर्स और लग रहा है, mg से ज़्यादा फोर्स लग गया, एक और फोर्स लग गया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा √5 इंटू में जी इफेक्टिव इंटू एल, और जी इफेक्टिव की वैल्यू निकालोगे टेंशन बाय मास, ठीक है। तो और रेस्ट में रहते हुए टेंशन किसके इक्वल होगी, mg प्लस QE के इक्वल। एनी डाउट? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी क्या होगी? अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये जो ऊपर की तरफ अप्लाई कर दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ई की, तो उस केस में कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी इसको? मास है में चार्ज क्यों है, वी मिनिमम कितना होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए? सेम होगा। अब इस केस में टेंशन ऊपर लगेगा, mg क्या लगेगा नीचे की तरफ, और q ही b ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। तो रेस्ट में रहते हुए t प्लस q ही इक्वल टू किसके इक्वल होगा, mg के। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस QE, तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, t बाय में m, यानी कि mg माइनस QE डिवाइड बाय में m, ठीक है। माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज। तो v मिनिमम कितना आ जाएगा, √5 इंटू में जी इफेक्टिव की वैल्यू mg माइनस QE डिवाइड बाय में m इंटू में l। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एलिवेटर है जो ए के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक पोल है ऐसे, और इस पोल के साथ स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, लेंथ L है, और इसके साथ एक बॉल बांध दी m मास की। इसको कितनी मिनिमम वेलोसिटी दें कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे कंप्लीट करे? तो कितनी वेलोसिटी दें कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो इसमें कंप्लीट? फाइंड v मिनिमम टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एलिवेटर है जिसको एक एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, इसमें एक पोल है जिसके साथ एक स्ट्रिंग है, वो मास बंधी हुई बॉल है, उसका मास क्या दे रखा है m, लेंथ क्या दे रखी है उसको l। v मिनिमम कितना होगा कि इस केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो? हो गया होगा। इसमें क्या लगेगा, टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, नीचे क्या लगेगा mg, और एक शूडो फोर्स लगेगा क्योंकि एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो शूडो फोर्स क्या लगेगा नीचे की तरफ लगेगा, कितना ma के इक्वल। तो रेस्ट में रहते हुए टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, mg प्लस ma के इक्वल। तो t इक्वल g इफेक्टिव कितना आ जाएगा, t बाई m, यानी कि mg प्लस ma डिवाइड बाय में m, m कॉमन ले लो ऊपर से, तो ये क्या आ जाएगा g प्लस a डिवाइड बाय में क्या है m से m कैंसिल, तो g इफेक्टिव की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, g प्लस a के इक्वल। किसके इक्वल आ गई, g प्लस a। तो v मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 इंटू में g इफेक्टिव की वैल्यू ये पुट करोगे g प्लस a इंटू में l।
ये आ जाएगी आपके पास वेलोसिटी। एनी डाउट? और अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो तो क्या हो जाएगा, g माइनस ए, ठीक है, क्योंकि उस केस में अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हुआ तो ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लगेगी, शूडो फोर्स भी क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, और mg क्या होगी, नीचे। तो t प्लस एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो t की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, mg माइनस एम ए। तो g इफेक्टिव कितना आ जाएगा उस केस में, g माइनस ए। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √5 इंटू में g माइनस ए इंटू में l। एनी डाउट? एक क्वेश्चन और लिखते हैं। एलिवेटर जो फ्री फॉल हो रहा है, इसका मतलब है फ्री फॉल अगर कहीं लिख दिया तो जी के एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। मास एम, लेंथ एल दे रखी है। अब बताओ मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो। एलिवेटर अब की बार फ्री फॉल हो रहा है, फ्री फॉल अगर कहीं पे लिख दिया इसका मतलब जी के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है बॉडी। कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होए। हो गया? आप लोगों के पास यही टाइम है 3-4 महीने, बस नींद नान सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाओ। नींद नान तो ऐसे सोचो बस 5 घंटे सो लिया बहुत है पूरे दिन में। वैसे ज़रूरत होती है कि 8 घंटे सोना चाहिए। साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि 8 घंटे तो सोना ही चाहिए। 5 घंटे दिन में नहीं, पूरे 24 घंटे में 5 घंटे 5 घंटे दिन में, 5 घंटे रात, 10 घंटे हैं। इसमें फ्री फॉल हो रहा है तो इसमें टेंशन क्या लगेगी, ऊपर की तरफ, नीचे क्या लगेगा mg, और शूडो फोर्स क्या लग जाएगा, ऊपर की तरफ mg का ही लग जाएगा शूडो फोर्स। तो इसमें t प्लस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के इक्वल। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg माइनस mg। t की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 0, तो g इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, g इफेक्टिव होता है टेंशन बाय मास, तो 0 डिवाइड बाय m, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ पे g इफेक्टिव 0 है, तो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, √5gl, 5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू एल। जी की वैल्यू 0, तो मिनिमम वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी इसके इसमें 0। यानी कि मतलब हल्की सी वेलोसिटी भी, आप हल्का सा भी इसको टच करोगे तो भी क्या हो जाएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट। 0.001 भी वेलोसिटी दोगे तो उस केस में वर्टिकल सर्कुलर मोशन ही क्या कर लेगी, कंप्लीट कर लेगी। ठीक है, अगर फ्री फॉल हो रहा है तो वेलोसिटी क्या दे सकते हो आप, 0, ना के बराबर वेलोसिटी दो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा उस केस में, कंप्लीट। एनी डाउट? समझ आ गया यहाँ तक? अगर ये बोल दिया कि मान लो मास m है, लेंथ l दे रखी है, एलिवेटर v0 की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अब कितनी मिनिमम वेलोसिटी देनी पड़ेगी,
वी मिनिमम क्या हो गया, फाइंड वी मिनिमम टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वी नोड की वेलोसिटी से एलिवेटर नीचे की तरफ आ रहा है, मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी? हाँ वेलोसिटी कौन सी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहाँ पे सूडो फोर्स तो लगेगा ही नहीं, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg के इक्वल ही आ जाएगा। तो G इफेक्टिव किसके इक्वल आ जाएगा, G के इक्वल ही। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी उस केस में, √5gl आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, √5gl। अगर v नोड की वेलोसिटी से नीचे आ रहा है या फिर v नोड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो उस केस में भी वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी आपको, √5gl ही देनी पड़ेगी, क्योंकि सूडो फोर्स तो लगेगा ही नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन क्या उस केस में 0 है। एनी डाउट? इसमें एक क्वेश्चन है वो और कर दो। एक क्वेश्चन कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये कर दिया तो अच्छी बात है। इसका मतलब कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन समझ आ गया? पहले तो ये बता दो। देखो इस केस में ये पहले तो मान लो कि ये बॉल जो है एल लेंथ की बॉल है, यहाँ पे एक मास है मान लो एम। पहले तो ये एल लेंथ पे ऐसे सर्किल ऐसे घूम रही थी, ठीक है, पेंडुलम की तरह, ठीक है। एकदम से ये ऐसे अगर घूम रही थी, एकदम से आपने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक नेल लगा दी बीच में, एल लेंथ है, बीच में क्या कर दिया आपने, एक कील ठोक दी, यहाँ पे फिक्स कर दिया इसको। तो उस केस में अगर एकदम से अगर ऐसे से घूम रही है और एकदम से आप उस केस में बीच में कहीं पे भी आप रोकोगे, तो वो ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या कर देगी, कंप्लीट, फिर वो ऐसे घूमेगी। तो कितनी ये एक्स लेंथ कितनी होगी, कितने डिस्टेंस पे हम उसमें क्या करें, नेल लगाएं कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या हो जाए, कंप्लीट। आप करके भी देख लो, मान लो एक स्ट्रिंग ले ली आपने, एक बॉल बांध लो, वो ऐसे ऐसे कर रही है और आपने एकदम से बीच में से पकड़ लेना, वो एकदम से वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी एक्स कितनी लेंथ, यानी कि पहले यहाँ से फिक्स थी और कितना नीचे उसकी नेल करें कि वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाए, वाई की वैल्यू पहले क्वेश्चन समझ आ गया? आप इधर बीच में लगानी है, बीच में नहीं कहा मैंने, कोई पर्टिकुलर पोजीशन है। उसके रास्ते हो गया होगा? वन बाई टू तो नहीं आएगी, हाँ तो L/2 भी नहीं आएंगी।
इतनी भी नहीं आनी चाहिए। मैम इसके चार ऑप्शन क्या है? ऑप्शन कुछ नहीं है, इंटीजर टाइप है नीचे में। 3/5 में हो गया। देखो इसमें पहले ये क्या कर रही थी, ऐसे यहां से लेके यहां तक भी लेंथ कितनी थी, एल। ठीक है, ऐसे घूमनी थी ये। ठीक, अब मेरे को बताओ, मैंने ये बताया था कि अगर आप वर्टिकल से ऐसे हॉरिजॉन्टल से छोड़ोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gl इतनी हो जाएगी। चाहे आप लगा के देख लो, एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ की और यहाँ की √2gl ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इसकी रेफरेंस है, आप इसी को मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 इक्वल टू यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -mgl। ठीक है, तो यहाँ पे ½ mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा, mgl। m से m कैंसिल, तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2gl। v की वैल्यू आ जाएगी √2gl। ठीक है, और वैसे भी मैंने कहा भी था कि अगर ऐसे वर्टिकल से ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऐसे छोड़ोगे तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जैसे ही वर्टिकल होगी कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, √2gl। ठीक है, तो ये लगाने की भी जरूरत नहीं थी। अब इस केस में हमें ये पता यहाँ से फिक्स कर रखा है, अब ये कितनी लेंथ पे घूमेगी, L-x इतनी लेंथ पे घूमेगी। अब ये ऐसे सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी अपना। ठीक है, पहले इतना कर रही थी, अब आपने बीच में क्या कर दिया, यहाँ पे एक नेल लगा दी ऊपर से x डिस्टेंस पे, तो ये क्या करेगी, L-x इस लेंथ पे अपने इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, पहले L थी अब कितनी है इसकी, L-x। तो इस केस में अब वेलोसिटी यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी है, √2gl, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी चाहिए, √5gl। अगर हम यहाँ पे √5gl दे दें तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगी कि नहीं, तो उस वेलोसिटी को किससे इक्वेट कर दो, √2gl से। √5gl को किससे इक्वेट कर दोगे आप, √2gl से। तो यानी कि √2gl इक्वल टू क्या करोगे, √5gl की वैल्यू क्या पुट करोगे, L-x। L की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, L-x। तो रूट से रूट कैंसिल, √2gl इक्वल टू √5gl माइनस √5gx। तो आ जाएगा आपके पास √2gl माइनस √5gl इक्वल टू क्या है, -5gx। तो आ जाएगा माइनस का 3gl इक्वल टू -5gx। g से g कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, 3l बाय में 5 यानी कि 0.6l। एनी डाउट? वैसे इस केस में दो कंसेप्ट ध्यान रखना था कि यहाँ से जब यहाँ तक होगी तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √2gl हो जाएगी, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, √5gl। तो इसी √2gl को क्या किससे इक्वेट कर दोगे आप, √5gl, और l की वैल्यू क्या लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि L-x के इक्वल, क्योंकि अब इस सर्कल पे घूमेगी ना कि l के सर्कल पे। l का रेडियस बनाते हुए नहीं घूमेगी, अब कितना रेडियस बनाते हुए घूमेगी, L-x का। तो l की वैल्यू पुट कर दोगे L-x, तो x की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ आ जाएगी 0.6l। एनी डाउट? ये था वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में, इसकी डीपीपी लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इतना ही था वर्टिकल सर्कुलर मोशन यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में।